यह लड़का डॉल्फिन को खिलाने के लिए एक छोटी मछली पानी में फेंकता है, लेकिन डॉल्फिन मछली को खाती नहीं बल्कि वापस लड़के को सौंप देती है। लड़का उसे खाने का इशारा करता है तो डॉल्फिन ने सिर हिलाकर अपना मुंह खोल दिया था, जिससे लड़का घबराता हुआ मछली को उसके मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे डॉल्फिन खुशी से पानी को उछालने लगी थी। जब कोई नहीं देख रहा था तो लड़का डॉल्फिन को छूने के लिए धीरे से हाथ बढ़ाता है और डॉल्फिन भी उसको छूकर आनंद हो उठी थी। जब लड़का वहां से जाने लगा तो डॉल्फिन उदास हो जाती है, क्योंकि वो लड़के को बहुत पसंद करती थी। दरअसल एक दिन पहले जब लड़का एक्वेरियम में चुपके से घुसा था तो पहली बार अचानक डॉल्फिन को नजदीक से देखकर डर गया था, और जब भागने लगा तो जिज्ञासावश रुककर कांच के पास डॉल्फिन को देखने लगता है, जिससे वो आकर्षित होकर अगले दिन एक्वेरियम में शो देखने पहुंच गया था। लेकिन डॉल्फिन वहां पर नहीं थी, क्योंकि वो बहुत हिंसक थी जिसको कोई नहीं संभाल सकता था। लड़का निराश होकर जब हारमोनिका बजाने लगता है तो उसे सुनकर डॉल्फिन खुश हो जाती है। वो तैरकर लड़के के पास आती है, जिससे उत्साहित होकर लड़का रात को चुपके से एक्वेरियम में घुसकर हारमोनिका बजाने लगा था। डॉल्फिन उसकी धुन से आकर्षित होकर कूदने लगती है, लेकिन तभी गार्ड के जागने से जब लड़का भागने लगा तो वो फिसलकर पूल में गिर जाता है और बेहोश होने से पानी में डूबने लगा था। तभी बड़ी डॉल्फिन मुंह खोलकर लड़के को पकड़ लेती है और उसे लेकर किनारे पर आ गई थी। ठीक उसी समय लड़का होश में आ चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक भयानक डॉल्फिन ने उसकी जान बचाई है, जिसका उपकार चुकाने के लिए लड़का कुछ नमकीन मछलियां खरीदता है ताकि वो डॉल्फिन को एक अच्छा खाना खिला सके। लेकिन डॉल्फिन उन्हें खाने के बजाय वापस लड़के के पास लेकर आ गई थी और एक्टिंग करके लड़के से उसे खिलाने को कह रही थी। लड़का डॉल्फिन की तरफ जब जीभ निकालता है तो डॉल्फिन भी उसकी नकल करने लग जाती है। यह देख बगल में खड़ी अटेंडेंट महिला भी उसे मछली खिलाने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन डॉल्फिन महिला को देखते ही उससे दूर भाग जाती है। डॉल्फिन केवल लड़के का ही कहना मानती थी। कुछ ही दिनों में दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। यह देखकर लालची मालिक को बहुत खुशी होती है। उसने एक डॉल्फिन शो का आयोजन किया ताकि उसकी कमाई हो सके। डॉल्फिन शो को देखने के लिए कई सारे बच्चे कांच के पास आते हैं और लगातार कांच पर थपथपाने लगे थे, जिसकी आवाज से डॉल्फिन बहुत परेशान हो गई थी। लड़का उसे शो के लिए तैयार करता है, लेकिन डॉल्फिन ने सिर हिलाकर मना कर दिया था। बच्चों के कांच पर लगातार थपथपाने की आवाज से डॉल्फिन बेकाबू हो जाती है और तंग आकर जोर से कांच को तोड़ना शुरू कर देती है, जिससे सारे बच्चे चीख चाह कर वहां से भाग निकले थे। यहाँ तक कि दर्शक भी भाग गए थे और टिकट रिफंड कराने लगे थे, जिससे मालिक का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और खुद ही डॉल्फिन को मारने का फैसला कर लेता है ताकि उसके मांस को बेचकर पैसे कमा सके। डॉल्फिन की जान खतरे में देख लड़का उसको बचाकर वापस समंदर में छोड़ने का फैसला कर लेता है। ड्राइवर पहले से ही नीच मालिक से नफरत करता था, इसलिए वो लड़के की मदद करने के लिए तुरंत राजी हो जाता है। दोनों ने क्रेन लाकर डॉल्फिन को बड़ी मेहनत से ट्रक पर चढ़ा दिया था। इसके बाद वो लोग समंदर की ओर चल पड़े थे, लेकिन लंबे समय तक पानी से दूर रहने पर डॉल्फिन का शरीर सूखने लगा था। पूरे रास्ते में लड़का उसको सहलाता और दिलासा देता रहता है। आखिरकार वो जल्द ही समंदर किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी लालची मालिक भी वहां पर आ गए थे और डॉल्फिन को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी को सीधा समंदर में ले जाकर डॉल्फिन को खुला छोड़ दिया था, जिसमें डॉल्फिन धीरे धीरे तैरकर दूर जा रही थी। लड़का तेजी से दौड़कर डॉल्फिन को इशारा करता है और किनारे पर आकर डॉल्फिन से अंतिम विदाई लेता है। लड़का अपना दुख दबाकर चट्टान पर चढ़ गया था और इशारा करने लगा था। उसके इशारों को डॉल्फिन समझ जाती है और पानी से छलांग लगा देती है। यह नजारा देख मालिक तो दंग रह गया था और पछतावा होने लगा था कि वो इतने प्यारे जानवर को मारने वाला था। वो अब समझ चुका था कि असल में जानवर डरावने नहीं होते बल्कि इंसान। ने राक्षस की नाक से कुछ बलगम पोंछा और ये देखकर हैरान रह गई कि उसमें परफ्यूम जैसी खुशबू थी। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने राक्षस के बलगम को परफ्यूम के रूप में बेचने का फैसला किया। उसने एक बड़ा डिब्बा ढूंढा और राक्षस के पूरे बलगम को इकट्ठा किया। फिर उसने बिना ज्यादा कुछ किए उसे पैक किया और एक नया परफ्यूम तैयार कर लिया। जब उसने इसे बाजार में बेचना शुरू किया तो ये बहुत तेजी से मशहूर हो गया और पूरी दुनिया में लोगों ने इसे खरीदने की होड़ मचा दी। कुछ ही समय में वो लड़की जो कभी गरीब थी एक बड़ी कंपनी की सीईओ बन गई, लेकिन उसके सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। उसे परफ्यूम बनाने के लिए राक्षस का बलगम बार बार चाहिए होता था और उसे खुद जाकर वो इकट्ठा करना पड़ता था। उसे डर था कि कहीं कोई राक्षस को खोज न ले और उसका बिजनेस आइडिया चुरा न ले, इसलिए उसने सोचा कि वो पूरा द्वीप ही खरीद ले ताकि राक्षस का रहस्य कोई जान न सके। उसने अपने कमाए हुए पैसों का बड़ा हिस्सा लगाकर वो पूरा द्वीप खरीद लिया। अब उसे लगने लगा था कि सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन एक दिन सुबह उसने टीवी पर एक खबर देखी जिससे उसकी नींद उड़ गई। पास के ही एक द्वीप पर सेना को एक राक्षस मिल गया था। सरकार को डर था कि वो राक्षस इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने उस पर हमला करने के लिए सैनिकों को भेज दिया। ये देखकर वो लड़की बहुत डर गई, क्योंकि उसे पता था कि ये वही राक्षस है जो उसकी परफ्यूम बनाने में मदद करता है। उसने घबराते हुए टीवी पर लाइव वीडियो देखा जिसमें हेलीकॉप्टर और टैंक उस द्वीप पर पहुंच रहे थे। लड़की जल्दी से वहां पहुंची और सैनिकों को समझाने की कोशिश करने लगी कि वो राक्षस किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन सैनिकों को साफ आदेश था कि राक्षस को हर हाल में मार देना है। वो कुछ नहीं कर सकी और बस देखती रही कि राक्षस को मार दिया गया। इस घटना के बाद उसका बनाया हुआ परफ्यूम बहुत ही दुर्लभ बन गया और उसकी एक बोतल की कीमत $1 मिलियन तक पहुंच गई। इस आदमी के हाथों में 8 एब्स थे और उसकी उंगलियां आम इंसान से 2 गुना लंबी थीं। वो मारू गॉड का वंशज था और उसी वजह से उसके पास खास ताकतें थीं, जैसे कि वो हवा में बने गोले को कंट्रोल कर सकता था और आसानी से सख्त सतहों को चीर सकता था। लेकिन उसी वंश का होने के बावजूद ये लड़का बस कप में छोटा सा छेद ही कर सकता था। एक दिन उसकी टीचर को उसका पूरा नाम पता चल गया और वो उसके परिवार के बारे में बातें बताने लगी, जैसे कि ये सब उन्हें पहले से पता हो। पता चला कि मारू वंश बहुत पुराना और रहस्यमय परिवार था जिसने कई रहस्य पीछे छोड़े थे, लेकिन लड़के ने इन सब बातों के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। फिर टीचर ने एक फोटो निकाली। उस फोटो में जो आदमी था
था, उसे देखकर लड़के को जाना पहचाना महसूस हुआ। टीचर ने बताया कि फोटो में दिख रहा इंसान उनकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और उसका नाम भी वही था जो लड़के का था। वो प्रोफेसर अपने गांव वापस जाने के बाद अचानक गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। टीचर को शक था कि लड़का और वो प्रोफेसर एक ही परिवार के हैं, इसलिए टीचर ने लड़के से कहा कि वो प्रोफेसर को ढूंढने में मदद करे। लड़के ने अपनी माँ को फोन किया, लेकिन उन्हें भी परिवार की पुरानी बातें नहीं पता थी, क्योंकि उनका परिवार पुराने गांव से कोई संपर्क में नहीं था। इतिहास के रिकॉर्ड बताते हैं कि लड़के के पूर्वज मारूगोड नाम के एक दूर दराज गांव में रहते थे। वो गांव बहुत छोटा था और वहाँ पर सिर्फ 200 से कुछ ज्यादा लोग रहते थे। लेकिन एक दिन उस गांव ने 3000 विदेशी दुश्मनों का हमला झेला और इसमें कोई भी गांव वाला मरा नहीं। जब टीचर ने उस लड़के को कुछ किताबें दिखाई तो उसे यकीन हो गया कि ये कोई कहानी नहीं है, इसलिए उसने तय किया कि वो उस पुराने मारूगोड गांव जाकर खुद सच का पता लगाएगा। एक राइडर की साइकिल के पीछे लोमड़ी की पूंछ बांधी गई, फिर पेंट से भरी एक बाल्टी में छेद कर दिया गया और हॉर्न की आवाज सुनते ही उस सवार ने दौड़ना शुरू किया जो एक लोमड़ी का रोल निभा रही थी। 5 सेकंड होते ही बाकी सभी राइडर उसके पीछे लग गए। यदि इसी दौरान पेंट खत्म हो गया और लोमड़ी पकड़ी नहीं गई तो उसे 600 पाउंड का इनाम मिलेगा। पर अब की बार लोमड़ी एक लड़की थी जिसका नाम लॉरा था। उसने बचपन से ही खेलों में खूब नाम कमाया और जब भी खेल दौरान खिलाड़ी उसका पीछा करते उसे बहुत मजा आता था। गाड़ियों की भीड़ से बचने के लिए लॉरा एक चलते ट्रक पर चढ़ गई और जब बाकी सवार पेंट के निशान का पीछा करते हुए उस जगह पहुंचे तो वो हैरान रह गए, क्योंकि अचानक निशान गायब हो गए। इसलिए सबने अलग अलग दिशाओं में खोजने का फैसला किया। पीछा कर रहे लोगों से बचने के बाद लॉरा ट्रक से कूद गई, लेकिन अगले ही पल सामने एक खिलाड़ी आ गया। लॉरा ने तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन पीछे वाला खिलाड़ी तेजी से उसके पास आ रहा था और जब वो उसकी पूंछ पकड़ने वाला था, अचानक लॉरा ने साइकिल एक बेंच की तरफ घुमा ली, जिससे पीछे के खिलाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे घास में जा गिरा। और अब उसके पीछे कोई नहीं था तो लॉरा ने राहत की सांस ली और सड़क पर बिना किसी चिंता के चलने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर फुटपाथ पर चलते एक आदमी पर गई जो पीछे से बिल्कुल उसके पापा की तरह लग रहा था, लेकिन वो 7 साल पहले लापता हो गए थे। मगर जब वो पास गई तो देखा कि वो और कोई है। अचानक एक कार का दरवाजा उसके सामने खुल गया। लॉरा ने आखिरी सेकंड में चकमा देने के लिए अपना रास्ता बदल दिया, लेकिन उसे साइड से आती पुलिस की गाड़ी नहीं दिखी और वो सीधा पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है और बस उसी पल न सिर्फ उसका इनाम गया